आज हमने बहुत बड़ा काम किया, बहुत अच्छी कथा कह के चल रहे हैं, जी जान से परिश्रम कर रहे हैं, जरा से किसी को कठोर वचन कह दिया, कथा सब भूल जाएंगे, बड़ा क्रोधी है महात्मा, समझन? ये तो सब ठीक है, मतलब कथा होता तो सब ठीक है, लेकिन इतना क्रोध ठीक नहीं है महात्मा का। साधु को इतना क्रोध, अब तुम क्रोध करो, साधु क्रोध न करे। हाँ, ट्रेन में लोग हमको कभी कभी ऐसा हुआ है, साधु वेश भाई है हमारा, समझन? तो किसी ने जगह होगा नहीं दिया, हमने कहा भैया थोड़ा सा, कहा महात्मा है, दूसरे की जगह छीनना चाहते हैं और टांग पसार के बैठा हुआ है। हम कहा ठीक है भैया, महात्मा इसका दंड भोगेंगे, खड़े रहे, महात्मा है इसका दंड भोगेंगे, खड़े नहीं, तुम गाड़ी रखो, हम सुनेंगे क्योंकि हम महात्मा हैं, समझे? तनिक सा कठोर वचन कोई कह दे महाराज जी, ये साधु का जीवन बड़ा विलक्षण जीवन है। हाँ, हमसे कहते महाराज ऐसे साधु का तुम कैसे, तुमने अपने को देखा है भाई? अपने गिरेबान में हाथ डाल के देखो जरा सा। कहे महाराज होली इतनी बड़ी लिए रहते हैं, इससे क्या होता है? हाँ, कि तुम कुछ नहीं लिए रहते, इससे क्या होता है? हाँ? तुमसे तो अच्छा है कि लिए तो है कि महाराज होली नहीं रहता, नाम हम तुमको नहीं जपता है, हमको जपता नहीं, कभी तो हाथ डाल के तुमको दिखाने के लिए एक हाथ माला जपेगा क्या? हाँ, वो दिखाने के लिए, हमको दिखाने के लिए जपेगा तो ही उसका कल्याण है, और तुम निंदा करोगे तुम तो नरक में जाओगी, इसमें कोई शक ही नहीं है महाराज जी, है ना? तो एक तनिक सी कोई बात हो जाए, बस उसका ढनोरा पीटना शुरू हो गया। ये दुनिया है, किसी को छोड़ती नहीं है, किसी को नहीं छोड़ती है महाराज। हाँ, भगवान श्री राम कहते हैं मैं अयोध्या की सीमा में प्रविष्ट होऊंगा, परिणाम क्या होगा महाराज? चक्रवर्ती जी की मृत्यु हो जाएगी। अब कहें आप नहीं चलोगे तो कि चक्रवर्ती जी को जीवन मिल जाएगा और मैं प्रविष्ट होऊंगा तो चक्रवर्ती जी की मृत्यु हो जाएगी। सुमंत मेरे पिता, मेरे पितृकल्प, अगर मैं 14 वर्ष के बाद आपकी राय मान करके, पिता की आज्ञा मानकर 4 दिन के बाद मैं सिंगवेरपुर से लौट चलता हूं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लोग कहेंगे चक्रवर्ती जी का सत्य कहां रहा? लौटा लिया, सत्य कहां रहा? मृत्यु हुई कि नहीं हुई? मृत्यु कब होती है? कि हम जिंदे हैं, हम मरे नहीं हैं। क्या अगर तुम्हारा अपयश हो रहा है, तुम्हारी अपकीर्ति हो रही है, तो तुम अपने को जिंदा न समझना। संभावित कहां अपयश लाई, यही छुपाई है, संभावित कहां अपयश लाहू। मैंने इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या प्रसंग की है। लंबावित कहां अपयश लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। इसलिए हमको मत ले चलो। राम जी, लक्ष्मण जी महाराज ने कुछ कहा है, कठोर कहा है, बहुत कठोर कहा है। भगवान श्री राम को डांटना पड़ा है। लखन कहो पुनि कछु लखन कही, कटुबानी प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। कहते सुमन जी आपको मेरी कसम है, चक्रवर्ती जी से मत कहना। जो लक्ष्मण ने कहा है, सकुचि राम निज शपथ दिवाई, सकुचि राम निज शपथ दिवाई, कि लखन संदेश कहिए जनी जाई। लक्ष्मण का संदेश मत कहना। राम जी, लक्ष्मण जी ने क्या कहा है, अब मैं इसकी व्याख्या नहीं करूंगा। एक पद सुना दे रहा हूं। पिताजी ने जैसो कियो, लक्ष्मण कह रहे हैं, तैसो नहीं करे कोई, सुनिए सुमंत जू झूठ प्रेम दर्शाओ ना। भरत है तासु पुत्र
कैकेयी प्रवीण रानी, राम यो मोह को पुत्र कही कहे चिहाओ ना, अवधि बिताए आए या को परशोध लो, भरत के निमित्त नेक दया उर लाओ ना, करो जो न ऐसो जन कृपा वृथा जीवन है, मंत्री बर फेर नाम लखन कहाऊं ना। भगवती जनकनंदिनी ने श्री सुमित जी का बड़ा आदर करते हुए कुछ कहा है। श्री जनकनंदिनी ने कहा है कि आप मेरे पिता हैं, आप मेरे पिता की तरह हैं, आप मेरे ससुर की भांति हैं। हमने आज तक कभी आपको मुख नहीं दिखाया है, हमने आज तक आपके सामने कभी बात नहीं की है, लेकिन आरती बस सन्मुख भयों बिलग्न मानव तात। मैं इतना निचोड़ कह रही हूं, आर्य पुत्र के बिना, श्री रघुनंदन के बिना जितने नाते हैं वो सारे मेरे लिए व्यर्थ हैं। आरज सुत पद कमल बिनु बादी जहां लगी नाथ। भगवान ने कहा सीते लौट जाओ, अगर तुम लौट जाओगी तो चक्रवर्ती जी को सुख मिलेगा। कि आप कहते हो, आप कह रहे हो, मेरी बात का उत्तर दे दो, फिर मैं लौट जाऊंगी। और समझ के कहना आप प्रभु हैं, आप करुणामय हैं, आप परम विवेकी हैं। ये तीन संबोधन दे रही हैं, प्रभु करुणामय परम विवेकी। मेरे सवाल का जवाब तो है क्या? तीन संबोधन है, तीन प्रश्न है कि तन तजी रहत छाह की नीचे की, क्या शरीर को छोड़कर छाया रह सकती है या उसको रोका जा सकता है? आप कह सकते हो कि जाओ कृपाशंकर तुम जाओ, तुम्हारी छाया को पकड़ लिए, रोक सकते हो? तन तजी रहत छाह की नीचे की, प्रभा जाय कह भानु बिहाई, अकह चंद्रिका चंद्र तजी जाई। बताइए आप, बड़े प्रेम से और बड़े ओजस्वी शब्दों में महारानी ने प्रश्न किया है। भगवान चुप हो गए, भगवान कुछ नहीं बोले, मारे कोई उत्तर ही नहीं। बरबस राम सुमंत्र पठाए, असुर सरि तीर राम तब आए। राम जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को भेजा, रोते हुए सुमंत्र को भेजा, बालकों की तरह क्रंदन करते हुए सुमंत्र को भेजा। असुर सरि तीर आप तब आए। राम जी कैसे आए? राम जी कैसे आए? सुमंत्र को विदा करके आए, और जब यहां आए तो मांगी नाव, अरे मांगी नाव, न केवट आना। भगवान ने कहा केवट नाव मानय, नाव ले आओ। केवट ने कहा मैं नहीं लाता, ऐसे कह रहा है, मैं नहीं लाता। क्यों नहीं लाते? कि तुम्हारी बात मैं जानता हूं, सब तुम्हारा रहस्य जानता हूं। क्या रहस्य जानते हो? कि आपके चरण कमलों की धूलि में बड़ा महत्व है। रावर दोसन पायन को पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। आपके चरण कमलों की धूली मनुष्य बना देती है। मानुष करणी मूरी कछु अहि। एकदम ठीक कह रहा है महाराज की, कि आपके चरण कमलों के धूली से मनुष्य मनुष्य बन जाता है। चरण कमलों की धूली से कौन ऐसा
है जो दूरी प्राप्त कर ले मनुष्य न बन जाए। मैं नहीं लाता, मैं नहीं लाता। सियाराम जी फिर कैसे लाओगे कि अपना चरण कमल धुला लो, मैं लाऊं? बोला जो प्रभु पाद अवसी गा चहू, तुम वही पद पदुम पखारन कहू। मुझे अपना चरण धोने के लिए कहें, तो कहें अगर न धुलाऊं मैं तो कहते रास्ता है, पार तो आप हो जाओगे। कैसे? कब वो हम जानते हैं यही घाट पे थोड़ी की दूरी है, कटिलो जल था दिखाई हो जू। वो सभी जी शब्द है। इस घाट से थोड़ी दूर है, कमर तक पानी है, यहां से वहां तक। कोई नहीं जानता, हम जानते हैं। आई चले पार कर दे आपको। ऐसा रोड़ा अटकाया है महाराज कि राम जी कभी नहीं जा सकते। क्यों? कि कब्र तक जल में चल करके पुरुष को जाने का अधिकार है, लेकिन स्त्री को कब्र तक जल में चल करके जाने का अधिकार नहीं है। उसको इतने जल में जाने का शास्त्र अधिकार देता है। पैदल जब चल के पार करना हो तो स्त्री को केवल इतने जल में यानी घुटने से थोड़ा ऊपर, इतने जल में चल करके जाने का अधिकार स्त्री को है। वो कहता कटिलो जल, लगा दिया रोड़ा कि नहीं लगा दिया? कि आप दोनों तो चले जाओ, ये कैसे जाएंगे? लेकिन वो कहीं नहीं रहा है। वो कहता हम कुछ नहीं, दिखा देंगे कमर तक पानी है, खुद ही नहीं जाओगे आप। तो फिर कि जो प्रभु पार अवसी गा चहू, तुम ही पद पदुम पखारन कहू। तो मुझे चरण धोने के लिए कह दी, और बगैर चरण धोए पार करूंगा नहीं, इतना याद रखना। सुन के वट के श्री राम पद कमल धोई चढ़ाई नाथ, उतराई चहूं। बस केवल कोई उतराई नहीं चाहता, मैं खाली चरण धोऊंगा। उतराई बिल्कुल नहीं चाहता। कुछ तो लोगे, उसी में लिखा है कि पद कमल धोई चढ़ाई नाव। इत मने इस तरफ गंगा के इस पार चढ़ने के पहले, और उत उस तरफ के नाथ उत क्या है बोलो ना। आप कह रहे हो, हम तो नहीं कह रहे। वो कह रहा नाथ उत, ये इत उत की बोली है कि नहीं भाई? अरे तो बैठ जाओ, उतर न जाओ, बोली है कि नहीं कहीं? इत उत भाग चले किल का तो मुख, कैसा है? इत उत अवसर पायो तन नाथ। हम तोड़ नहीं रहे महाराज, हम तोड़ नहीं रहे। नाथ उत शब्द पूरा होगा कि नहीं होगा? नाथ उत राई चहू। और इसके लिए प्रमाण कि मोहि राम राउरियान। आपकी कसम है मुझे, और आपकी नहीं, आपके बाप दशरथ की कसम है। क्या? इस तरफ चरण कमल धोकर के ही चढ़ाऊंगा, और उस तरफ राई नहीं लूंगा या उतराई नहीं लूंगा, इसकी कसम है। लक्ष्मण जी महाराज ने धीरे से इधर से खींचना चाहा, हाथ गया तरकस पर। अभी मारता हूं उसको, मेरे बाप तक पहुंच गया। अब मेरे ठाकुर से इतना निजोड़ी कर रहा है, कोई बोल सकता है इनके सामने? तो उसने कहा कि हम क्या करें, तुम मार डालेंगे मुझको। तो राम जी से कह ले बचाओ। कहें बचाना, प्रार्थना तो मैं करने नहीं जानता, प्राण की प्रार्थना करूं। तो क्या करता है? कहे हाँ हाँ मारिए मारिए, मैं जाऊंगा। बरुती रमा रहु लखन, है मारिए मारिए। बरुती रमा रहु लखन पे, जब लगी न पाऊं पखारी हूं, तब लगी न तुलसीदास नाथ।
कृपालु पार उतारी हूं, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बियसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। लक्ष्मण की ओर देखा, लक्ष्मण तुम उसकी बात को नहीं समझ पाओगे बच्चा, किशोरी जी आप भी नहीं समझ पाएंगी, ये बड़ा विलक्षण भक्त है हमारा, ये तो खाली पैर धोने के लिए कह रहा है, जो कहे वही करूंगा मैं। हंस पड़े भगवान। केवट निहाल हो गया, केवट कृतार्थ हो गया, केवट ने अपने जन्म को सफल माना। ये नाटक हो क्यों रही है आपको मालूम है? हम बता रहे हैं आपसे। केवट को संदेह है? कुछ नहीं है। ये नाटक क्यों हो रही है? इस नाटक के होने का कारण क्या है? जब भगवान सुमंत्र को विदा करके आए तो भगवान कैसे आए? भक्त को, रोते हुए भक्त को विदा करके भगवान हंसेंगे? आपको विश्वास है क्या? बोलिए आप। रोते हुए भक्त को विदा करके भगवान हंसेंगे? भगवान की तो बात छोड़ दो, मेरे ऐसा निष्ठुर कठोर, कभी कोई बड़ा स्नेही भक्त आता है, कभी अलग होता है तो मन रो पड़ता है उसकी रोने की। मैं ऐसे तो रोता नहीं, मैं साधु हूं, बहुत कठोर भी हूं, मेरे में कोमलता का लेश नहीं है महाराज जी। हाँ, लेश होता तो मैं छोड़ ही नहीं सकता था। हाँ एकदम, लेकिन मेरा दिल भर आता है तो मैं सोचता हूं कि प्रभु इस संसारी प्राणियों को छोड़ने में मेरा हृदय भर आता है, और तुम तो परम करुणामय हो। जब सुमंत को रोते हुए तुमने छोड़ा होगा तो तुम्हारी क्या हालत हुई होगी? बोलो। सुमंत को विदा करके भगवान घाट पर आते हैं, सुमंत ने देखा नहीं, उसकी तरफ पीठ। भगवान सुचुक कुचुक करके रो रहे हैं, भगवान की आंखों से मोटी मोटी आंसू निकल रही है, और आंसू निकल करके श्यामल कपोल पर आकर के नीचे गिर रही है, और मोटे मोटे आंसुओं की मोटी मोटी निशानी बन गई है। हिचक रहे हैं ठाकुर, और उसी समय केवट के पास आए उसी समय नहीं, क्या है, क्या है? अरे उसके पहले बताओ ना। बर बस राम, अरे बर बस राम सुमंत्र पठाए, अब तुरंत सुरसरी तीर आप तब आए। तो भगवान के श्यामल कपोल पर मोटी मोटी आंसुओं को देखा, अनमने रघुनंदन को देखा, अनमनी सी सीता को देखा, विचित्र लक्ष्मण को देखा। सुमंत दुख के सागर में डूब गया। मेरे आराध्य, मेरे इस घाट पर पहले पहल तुम आए हो, और शायद आखिरी बार भी हो। मेरे दरवाजे पर तुम आए हो, रोते हुए आए हो, और रोते हुए चले जाओ, मेरे जीवन को धिक्कार है। फिर कि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, एक ही मेरा कर्तव्य है, चाहे उसमें तुम्हारा अपमान भी क्यों न हो जाए, चाहे उसमें मुझे लक्ष्मण से लक्ष्मण के कोप का भाजन भी मुझे क्यों न बनना पड़े, लेकिन रघुनंदन जब तक आग के मुखड़े पर मैं हंसी नहीं देख लूंगा, तब तक यहां से कभी नहीं भाग पाऊंगा। ये मेरा लक्ष्य। अब मैं जानता हूं तुम कैसे हंसते हो। तुम्हारे हंसने के लिए जोगियों का जोग नहीं चाहिए, वैदिकों का वेद पाठ नहीं चाहिए, तुम्हारे हंसने के लिए क्या चाहिए? तुम्हारे हंसने के लिए तुम्हारे भोले भाले भक्तों का वचन चाहिए। इसका मुझे ज्ञान है। आपको हंसाऊंगा, आपको हंसा के भेजूंगा, ये मेरे जीवन की साधना है।
मैं एक चित्र लूंगा प्रभु, मैं आपका एक फोटो खींचूंगा और ये फोटो आज ही खींचूंगा और यही फोटो जिंदगी भर मेरे काम आएगा। और उस फोटो में तुम रोते रहोगे तो मुझे आनंद नहीं आएगा, उस फोटो में तुम हंसते रहो और मैं तुम्हारा चित्र खींच लूं और उस चित्र के सारी जिंदगी पार कर दूं। प्रभु तुम्हें हंसाना है, फिर मांगी नाव न केवट आना, यही शुरू होगा हमारा इंसान। बार बार प्रभु मांगे नाव और केवट न आवे, समझ रहे हैं? केवट न आवे, इसमें बांस लगा हुआ है। ठाढ़ो बांस धरि बाही पे, केवट न आवे ठाढ़ो बांस धरि बाही पे। कोटि कोटि, गोस्वामी का पद नहीं है, किसी भावुक भक्त का है। कोटि कोटि ब्रह्म सुख होत बलिहार, कोटि कोटि ब्रह्म सुख होत बलिहार। रघुनंदन के मांगिबे पे, केवट की नाही पे। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव। ऐसे हम उर्दू अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करते अपनी कथा में। न कभी उर्दू का शेर कहूं, न अंग्रेजी की कोई फ्रेज कहूं, कुछ नहीं कहता। न कोई इडियम कहूं, न कहावत कहूं, कुछ नहीं। मेरा नियम नहीं है। ऐसे मुझे याद बहुत है, एक बात और बताऊंगा, लेकिन आज मैं कहूंगा। इस प्रसंग में हमेशा कहता हूं, इस तरफ ख्वाहिश है, इस तरफ ख्वाहिश है दुनिया भर के शाहंशाह की, और उस तरफ साफ इनकार है एक मस्त लापरवाह की। क्यों? इश्क के झगड़े में ये कोशिशें होती हैं चाह की, दीन वत्सल की दया हो जिद रहे मल्लाह की। देखिए किसकी फतेह हो, फतेह भी नहीं विजय, देखिए किसकी फतेह हो और किसकी हार हो। ये दोनों मल्लाहों में, ये दोनों मल्लाहों में पहले किसकी हस्ती पार हो। देखना, मांगी नावन केवट, ये भी चौपाई है महाराज 10वें दिन कहने की, बहुत लोगों ने सुना होगा इसमें। मांगी ना, लेकिन अब नहीं, 2500 वर्ष पहले। मांगी नावन केवट आना। भगवान ने कहा, अच्छा तिले तू चरण धो ले, अब मुझे पार कर दे। आप क्या कर रहे, इसका निहोरा कर रहे केवट का? कि सोई कृपालु केवट ही निहोरा, सोई कृपालु केवट ही निहोरा। कौन कृपालु? कि जेहि जग कियति हूं पगहूं ते थोरा। नाम अजामिल से खल कोटि, अपार नदी भव बूढ़त काहे। जो सुमिरे गिरि मेरु शिलाकन, होत अजाखुर बारिद बाढ़े। तुलसी जहि के पद पंकज ते, प्रगति तटिनी जो हरे अग गाढ़े। सो प्रभु स्वयं सरिता तरिबे कह, मांगत नाव करारे वे ठारे। ले आओ नाव, ले आओ नाव। पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार। और पितर पार करी प्रभु पुरी।
मुदित गयो लय पार, उतरी ठाढ़ भय सुर शरीरेता। मुझे तो केवट का उस पार का प्रसंग जो है ना बहुत अच्छा लगता है, और मैं उसी के कथावाचक हूं। इस पार की केवट को तो मैं 7 दिन में निकाल देता था, और उस पार की केवट को मैं 15 दिन में कहता था महाराज। उतरी ठाढ़ भय, लेकिन वही 5 मिनट में निकल रहा हूं। उतरी ठाढ़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दीना। इस बार खाली एक झांकी दिखाऊंगा, एक झांकी रहे, बड़ी बढ़िया झांकी है। ऐसी झांकी आपको मिलेगी नहीं, दाता की और गृहीता की, दाता की और स्वामी की और सेवक की, भक्त की और भगवान की। एक झांकी ले लें। भगवान कह रहे हैं यही नहीं कछु दीना, यही नहीं कछु दीना है। इसको मैंने कुछ नहीं दिया, ये दाता है, दाता है। यही नहीं कछु दीना, अगृहीता मैं काहन पावा। वो कहता मैं कछु नहीं दीना, और वो कहता मैं काहन पावा। नाथ आज मैं काहन पावा, और ये कहते मैं आज तेरे को कछु नहीं दीना, मैंने कुछ नहीं दिया। वो कहता मैंने क्या नहीं पाया। ऐसी झांकी मिलना दुर्लभ है, दुर्लभ। भगवान ने कहा कि कहे कृपालु लेहू उतराई, उतराई ले ले। केवट ने कहा प्रभु मैंने सुना था आप बड़े करुणामय हैं, लेकिन बड़े कठोर हो। कैसे? कि जिंदगी भर मैंने गंगा के किनारे नाव खेया, लोगों को उस पार उतारा। सोचा था कि आज आपको उतार करके इस मजदूरी से मैं मुक्त हो जाऊंगा। सोचा था कि आपको उतारने के बाद अब उतराई लेने वाला धंधा समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपने भी मुझे मजदूर ही समझा। मैंने सुना था कि आपके भक्त आपकी आंखों की पुतली हो जाते हैं, आपके प्राणों में बस जाते हैं, लेकिन गलत सुना था प्रभु। आपने तो मुझको मजदूर ही समझा, नहीं से तो नहीं कैसे? अगर मजदूर ने समझते तो मजदूरी कैसे देते? कहूं कृपालु ले उतराई। दूसरी बात, आप धर्म विग्रह हैं, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। किसी के धर्म को लेने में आपको क्या मिलता है? किसी को धर्म के दिगाने से आपको क्या मिलेगा? कैसा धर्म? कि मैंने प्रतिज्ञा की है, आज ही प्रतिज्ञा की है कि मोहि राम राउरियान दशरथ शपथ सब साची कहूं कि नाथ उतराई चहूं। आपकी कसम मैंने खा ली, चक्रवर्ती नरेंद्र महाराज की कसम खा ली उतराई न लेने के लिए। आप उतराई लेकर के मेरा धर्म ही तो नष्ट कर रहे हो। और जब आप स्वयं धर्म नष्ट करने के लिए तुल जाएं तो मेरा सहायक कौन होगा? तो केवट चरण गयो अकुलाई। हे भगवान राम के मंगल में चरण, इस समय तुम ही मेरे सहायक हो सकते हो, और मेरा कोई सहायक, क्योंकि मैं तो तुम्हारा आराधक, मैं तो तुम्हारा आराधक हूं। सियाराम जी, जय प्रभु पार अवसी गाचहु, आदि आगे। तो केवट चरण गयो अकुलाई। भगवान गदगद हो गए। तो विदा कीन करुणायतन
भगति विमल बर दे। भगवान आगे चलते हैं, केवट को विदा करके भगवान स्नान करते हैं, पार्थिवार्चन करते हैं और आगे बढ़ते। महाराज जी, नदी अगर पार करना हो, इस शास्त्र का नियम है, रामायण में जहां तहां देखिएगा, प्रमाण में नहीं दे पाऊंगा ज्यादा, अगर नदी पार करना हो इस पार साधारण क्रिया कर लो, पूरी संध्या जाकर के उस पार करना, ऐसा नियम है। तो तब मज्जन करी रघुकुल नाथा, पूजी पारथियो नायो माथा। गंगा जी का पूजन किया श्री सीता जी ने, गंगा जी ने आशीर्वाद दिया है। और उसके बाद एक बटवृक्ष था, उस बटवृक्ष के नीचे जाकर के ठाकुर ने विश्राम किया। निषाद राज ने सारी सेवा की है। सियाराम, तेहि दिन भयो बिटप तरबासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रातः काल उठ करके संध्या वंदन करके तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए। ठाकुर जी भरद्वाज के पास आए और मुनिवर के चरणों में जाकर के दंडवत किया। करत दंडवत मुनि उरलाए। अब भरद्वाज जी ने बहुत कुछ कहा है, निचोड़ बतला दूं। भरद्वाज जी कहते हैं कि अब करी कृपा देहु बर एहू, निज पद सर सिज सहज सनेहू। हे प्रभु, अपने चरण कमलों का स्नेह मुझे प्रदान करें कृपा करके। और एक सूत्र कह रहे हैं श्री भरद्वाज जी महाराज संपूर्ण भक्तों के लिए, कहते हैं रघुनंदन, छल छोड़ करके, मन वचन कर्म से छल छोड़ करके, बड़ा भारी सूत्र है भक्तों, इसको याद कर लो कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैं सूत्र निकाल के बता रहा हूं भरद्वाज जी के प्रसंग से। मैं हर प्रसंग का जो सार है वो मैं एक चौपाई में कहता हूं। भरद्वाज जी के प्रसंग का सार, उनकी उक्ति, मन वचन कर्म से छल को छोड़कर जब तक कोई आपका भक्त नहीं हो जाता है तब तक उसको सुख कभी भी नहीं मिल सकता, चाहे कितना भी उपाय कर ले। कर्म वचन मन छाड़ी छल, कर्म वचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपनों नहीं। याद कर लो इसको, किए कोटि उपचार, है ना, इसको याद कर लो अच्छी तरह। फिर राम कीन विश्राम निसी, रात्रि में विश्राम किया। अपरात प्रयाग नहाए, चले सहित सिय लखन जन। सीता लक्ष्मण जन, जन कौन है? श्री निषादराज जी। मुदित मुनि सिर नाय, जब चलने लगे तो महर्षि से कहा कि महाराज हम किस रास्ते से जाएं, हमारा रास्ता बता दें। क्या आपके तो सारे रास्ते अपने ही हैं, क्या महाराज फिर भी बताओ क्या चाहिए? कौन? अरे भैया शिष्यों, हाँ महाराज, श्यामदास, रामदास, कृष्णदास गए, हाँ महाराज आगे कि जाओ राम जी के साथ रास्ता बता दो, वहां तक पहुंच जाना। एक नहीं आए महाराज, 50 आए, 50 आ गए। कह मारे हम रास्ता देखते, हम रास्ता देखते, हम रास्ता देखते। सकल कहें मग दीख हमारा, कहे नहीं सब नहीं जाएंगे, सब नहीं जाएंगे। फिर कौन जाएगा महाराज? कौन जाएगा? कि केवल 4 जाएंगे। मुनि बटुचारी, अभी भाव है इसको बताऊंगा तो विलंब लग जाएगा। मुनि बटुचारी संग तब दीने, ये 4 ऐसे जिन्होंने बहुत पुण्य किया है। अब आगे गए, विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई
मन काम। देखिए मैंने कहा ना, नदी पार करिए तो उतर के स्नान वगैरह करिए। देखिए फिर देखिए दूसरा, उतरी नहाने जमुने जल। अब जमुना पार करना है। अब जमुना कैसे पार किए, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है महाराज कि लक्ष्मण जी महाराज ने बेड़ा तैयार किया अपने हाथ से, और उस बेड़े में लकड़ियां लगाई, जामुन की लकड़ी, बेत की लकड़ी, गूलर की लकड़ी, इन लकड़ियों को लगा करके और सुंदर बेड़ा तैयार किया, और उस बेड़े पर एक सुंदर सा आसन भी लगाया, और उस बेड़े पर सुंदर आसन लगाकर वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा बालक, बड़ा बढ़िया वर्णन मिलेगा आपको। और बेड़े पर जब आसन लग गया तो श्री लक्ष्मण ने किशोरी जी के चरणों में प्रार्थना की, माता जी आप विराजें। श्री रघुनंदन ने किशोरी जी को पकड़कर उस आसन पर बिठाया। किशोरी जी आसन पर बैठी हुई है, और इस तरफ लक्ष्मण जी महाराज और इस तरफ राम जी महाराज। ये दोनों बेड़ा खे करके आगे ले चल रहे हैं, तैरते हुए, एक हाथ से तैर रहे हैं और एक हाथ से बेड़ा खे करके आगे ले चल रहे हैं। आपको विश्वास हुआ कि नहीं हुआ? हम कर सकते हैं ऐसा, मैं ऐसा कर सकता हूं, एक हाथ से तैर करके और बेड़ा को एक हाथ से पकड़ करके और आगे मैं ले जा सकता हूं। तो जो मेरे साथ नालायक ले जा सकता है तो लक्ष्मण जी को क्या कहना है ना। बेड़ा खे करके वाल्मीकि ने लिखा है, बेड़ा खे उतरी नहाए। कैसे उतर ये बताए, उतर करके नहाए जमुने जल। घर पे जाकर के वाल्मीकि रामायण खोल के इस प्रसंग को पढ़िएगा, समझे ना। उतरी नहाए जमुने जल, जो शरीर सम श्याम। जमुना स्नान किया, आगे बढ़े। अब चित्रकूट की सीमा में ठाकुर जी प्रवेश करने जा रहे हैं। अब चित्रकूट की सीमा में पूज्यपाद आचार्य चरण विश्ववंद्य महात्मा महर्षि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सुना कि चित्रकूट की सीमा में भगवान प्रविष्ट हो रहे हैं, मैं इनका स्वागत करूं। और हर ग्रंथ का नियम है कि कभी कहीं न कहीं अपने को उसमें अपने आराध्य के चरणों में उपस्थित करता है। गोस्वामी जी ने सोचा कि इससे बढ़कर के कोई और उपयुक्त समय नहीं मिलेगा। गोस्वामी चित्रकूट बहुत दिन रहे महाराज। गोस्वामी जी महाराज चित्रकूट में बहुत दिनों तक रहे, उनके बड़े अवशेष हैं यहां पर। और चित्रकूट तो